डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल तो आप हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रियाज भाई है। रियाज भाई बोलिए। जी 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 भाई, कैसे हो एहसान भाई? मैं बहुत बढ़िया। जी भाई हाँ बोलिए। तो मतलब हाँ मैं सोच रहा था भाई 2-3 दिन से कि आपसे बात करूं, तो बस अब मिला है टाइम। जी भाई, हमारी किस बारे में बात हो रही थी कॉल पर? कॉल किया था मुझे, हेलो। किसने मुझे कॉल किया था आज? हाँ हाँ भाई, मैंने ही कॉल किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बताओ क्या बात करनी है। अरे भाई, तुमने मेरे से सवाल किए थे जो मतलब गुलाम लोनियों के बारे में, और हाँ भी कुछ हाँ। सवाल थे आपके। अच्छा अच्छा, जी सऊदी जी। अरब वाले हो क्या आप? अरे नहीं भाई। अच्छा चलो, कोई दूसरा है वो, खैर चलो कोई बात नहीं। हाँ, गुलाम लौंडे के मुतालिक हमने बात की थी, तो जी जी। आप बताओ क्या जवाब दोगे उनका। हाँ भाई, मतलब मैंने आपको कॉल पर भी बताया था कि हमारे जो चार अइम्मा हैं, अइम्मा को तो आप जानते ही होंगे, चार इमाम। हम्म हम्म जी जी। मतलब उनका फतवा है इस चीज के ऊपर कि अब से कोई भी इंसान जो है गुलाम औरत को बांदी नहीं बना सकता। भाई साहब, पहली बात तो उनकी कही बात हदीस नहीं है, तो ये जी मानी जी। नहीं जाएगी। अच्छा जी। जी जी। हाँ जी, चार इमामों ने जो बात कही है, वो एक जी इंसानियत के तौर पे मान लो, या कुरान में या इस्लाम के अच्छाई के लिए मान लो, उसकी उसमें तो मान सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि भाई इस मुतालिक अगर वो कहते हैं भाई वो सही नहीं है या वो उसको हम रद्द करते हैं, तो उनकी जी बात जी। को हदीस के तौर पे नहीं माना जाएगा। जी जी। वो मतलब सिर्फ जैसे कि ये हुक्म, सुनिए सुनिए सुनिए, जी जी अगर जी मान जी लीजिए जी जी हम ये बात मानेंगे कि अगर स्लेवरी या मतलब जो गुलाम औरतों के साथ जो घटनाएं हुई हैं इस्लाम के अंदर, उनको रोक दिया जी गया जी था, तो हम उनको हदीसों से मानेंगे कि हाँ हदीस में मना किया गया है, या कुरान के एतबार से मानेंगे। किसी और ने अगर कहा जी होगा, साहबी ने या किसी इमाम ने, तो उसकी बात को हदीस के तौर पर नहीं माना जाएगा। जी जी। जी। तो जैसे कि मतलब एहसान भाई, आप अपने आप को मुस्लिम भी बताते हो, हमारी कॉल में बहुत अच्छी बात भी हुई थी। हम्म। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हदीस है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बिल्कुल सही हम्म। हदीस है, आपने सुनी भी जी। होगी। जैसे कि आप हम्म इस्लाम पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, कि हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी हम्म। उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। सही बात है ना? अच्छा। सही हदीस है। हाँ हाँ जी हाँ। जी। हाँ। तो फिर उम्मत का जो इजमा है वो चारों हम्म इमामों पर है। ठीक है। हम्म यहाँ से हम्म। हदीस फिट बैठ गई भाई इमामों के ऊपर, उम्मत अरे भाई, इमामों पर सुनो जमा सुनो हो गई। एक एक भाई, अब सुनिए। मेरी बात मुकम्मल होने दो भाई। चलो करो करो करो। जी जी। जब भाई नबी सल्लल्लाहु हदीस नबविया के मुताबिक उम्मत चारों अइम्मा पर इजमा हो गया, सारी उम्मत का, तो भाई वहां से हदीस फिट बैठ गई। और उन चारों अइम्मा ने जो फतवा दिया वो ये दिया कि अब से कोई भी इंसान, इस मुसलमान, किसी औरत को बांदी नहीं बना सकता। भाई साहब, मेरी बात बस सुनोगे आप? जी जी भाई बिल्कुल। हाँ, पहली बात तो ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है, इसे बंद कर दो, अपने आप को म्यूट कर लो भाई, जिसके पीछे से भी आ रही हो। ठीक है जी। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि एक हदीस है वो बहुत पॉपुलर है, उसको बताया भी जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो कौन सी किताब से हदीस है और कौन सा उसका रेफरेंस है, मुझे बता दो एक बार। भाई देखो, मेरे को हदीस ढूंढने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। मैं नहीं तो भाई, देखो आपको भाई जब मैं ये हदीस मैं रखी है आपने, तो फिर इसको लेकर आना चाहिए था। देखो भाई, आप जैसे मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि जैसे सुनी कि आप सुनाई अपने बातें आप को सुनो मुस्लिम। सुनो सुनो सुनिए। जी जी सुनी सुनाई बातें जी तो बहुत है। सुनी सुनाई हदीस तो वो भी है कि एक बुढ़िया जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कूड़ा फेंका करती थी, और उसका रेफरेंस कहीं नहीं मिलता। ठीक है ना? तो आपने जो हदीस बताई जी। है उसका रेफरेंस हमें निकाल के दे दो, तो हम देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा भाई। और उसमें अच्छा सिर्फ ये भाई। लिखा हुआ होगा जो आपने इमाम के बारे में कहा। ठीक है ठीक है, एहसान भाई, आप हाँ मेरे को एक छोटी जी सी बात बता सकते हो? जी। आप जो पूछो। हमको बोल रहे हो कि इस्लाम के बारे में कुरान और हदीस से बात करो, क्या मुकम्मल हदीस इस दुनिया में है इस्लाम की? ये तो आप बताओगे भाई। भाई मुकम्मल हदीस नबविया नहीं है। ठीक है।
حدیث کی کتابیں پتہ ہے کتنی ہیں آپ کو؟ کم سے एक کم मिनट दोस्त, حدیث एक کی मिनट کتابیں एक मिनट एक मिनट अमित भाई, جی आपका स्वागत है جی स्ट्रीम में। अमित ہاں भाई, تھینک یو میں بول رہا ہوں ریاض بھائی، آپ نے یہ جو حدیث بتائی کہ آپ کے 4 اماموں نے بتائی ہے، تو کیا آپ مانتے کہ آپ کے 4 جو امام تھے وہ اللہ سے زیادہ سمجھدار اور اچھے تھے؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو تھا، جس ٹائم یہ آیت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس ٹائم پوری دنیا میں ایک ایسا قانون تھا کہ جو بھی مال ہڑپ لیتا تھا، یعنی جب یدھ ہوتے تھے اور اس کو مطلب لوگ جو ہے جیت جاتے تھے تو سارا قبضہ کچھ کر لیتے تھے، ان کی لڑکیاں ان کے قبضے میں آ جاتی تھی، ان کا جو مال و دولت ہوتی تھی سب کچھ وہ وہ قبضہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ساری کہانی ایک منٹ بھائی، ساری کہانی آپ کی ٹھیک ہے مان لی، ایک بات سنو، یہ جی جی قرآن کا رہتی دنیا کے لیے ہے کہ 1400 سال پہلے کے لیے تھی؟ بھائی قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے نا؟ اور اب جیسے بات کہ سنو، میں، اب بات ہاں سنو، جی آگے مت بولو، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا تمہارے اللہ کو اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے چل کے غلام باندیوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا، لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے؟ تمہارے اللہ کو، تمہارے رسول کو تو چاہیے تھا 1400 سال پہلے اس چیز کو بند کر دیتے۔ شراب بند کی نا تمہارے ایک اللہ نے۔ سنتے جاؤ، ایک منٹ بھائی، دیکھو سنتے جاؤ، سب سنتے سے جاؤ، پہلے بات بھائی سنو، دیکھو تمیز بات سے، سنو، بات سنو۔ تمہارے اللہ نے بت پرستی ایک جھٹکے میں بند کی، اس کے پہلے تو بت پرستی بہت کھلے عام ہو رہی تھی مکہ مدینہ میں، ایک ہو جھٹکے رہی میں تھی بند کی بھائی، نا۔ ایک اس بات سے، ارے ارے سنو، بت پرستی اللہ نے ایک جھٹکے میں بند کی، شراب بھی دھیرے دھیرے بند کی، تو غلام باندیوں کا سسٹم اللہ نے کیوں نہیں بند کیا؟ تم یہ بتانا چاہ رہے کہ تمہارے جو 4 امام ہیں وہ اللہ سے زیادہ سمجھدار تھے؟ تو آپ کی بات پوری ہو گئی؟ بولو۔ ہو گئی؟ جب آپ نے موضوع گھما ہی دیا ہے، جب آپ نے بول ہی دیا ہے کہ جو بت پرستی ہوتی تھی، اور جیسے کہ میں احسان بھائی کی لائیو سٹریم بھی سن رہا تھا پچھلے 20 منٹ سے، جس میں بات ہو رہی تھی کہ جو ہے اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے اور سناتن کتنے بتایا تھا بھائی آپ نے؟ 5000، وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے؟ سناتن اور اسلام، جو میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔ ہاں ہاں، اسی میں مورتی پوجا آئے گی بھائی، اسی میں مورتی پوجا آئے گی۔ ارے مورتی پوجا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تمہارے سمجھ اللہ گیا بھائی، نہیں سمجھے نا؟ سمجھ تمہارے سمجھ تمہارے گیا اللہ بھائی کو، میں، تم تمہارے رسول کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ جو غلام باندیوں کا سسٹم ہے اس کو بند کیا جائے؟ ایک منٹ، آپ میرے کو یہ دکھا دو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تم غلام باندیا بناؤ، یہ لکھا دکھا دو تمہارا اللہ بول کہ رہا ہے تم قرآن کے اندر میں، یس تمہارا اللہ بول رہا ہے دکھاؤ، قرآن کے ایک منٹ یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اے مسلمانوں تم غلام لونڈیا بناؤ، یہ اللہ دکھاؤ۔ بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ میں ہم بستری کرو۔ پورا کانٹیکسٹ بتاؤ، اس آیت کی تفسیر دکھاؤ میرے کو، تفسیر میں کیا ہے، تفسیر دکھاؤ۔ تفسیر چھوڑ دے، مومنوں کی صفت بتا رہا ہے۔ ابھی رک جا، ایک منٹ بھائی، گھماؤ مت، جب تو کیا گھما سوال رہا ہوں؟ تیرا تھا، سوال تیرا تھا، اب اپنے سوال کو پورا کر، اس آیت کی تفسیر دکھا میرے کو جلدی، اب کس آیت کی جلیبی مت تفسیر بنا۔ دکھاؤں؟ کس آیت کی تفسیر دکھاؤں؟ ہاں، سورہ مومنون کی، جس کے بارے میں تو بات ارے کر رہا بھیا ہے، ٹھیک ہے؟ جنتی کا آیت ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دم واضح ہے، کیوں پوری کی کیوں پوری ہے ایک سورہ۔ منٹ ایک منٹ، تم کو کیسے پتا؟ قرآن صرف 2 لینگویج میں بات کرتا ہے، پتا ہے تم کو؟ اب میرے کو اس کی تفسیر دکھاؤ بھائی، دیکھو جلیبی مت بناؤ، میرے کو کچھ نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ عجیب بندر ہے، ایک دم کھلا تفسیر کھلا۔ دکھاؤ بھائی، تفسیر مومن کی بھائی، صفت بتا کیا ہے؟ تفسیر دکھا تو بھائی، تو مومن جلیبی کی مت بنا، تو مومن تفسیر دکھا۔ مومن کی صفت بتا احسان کیا ہے؟ بھائی، احسان مومن بھائی میں نے آپ کو مومن کال، کی صفت کیا احسان ہے؟ ایک منٹ احسان بھائی سے بات کرنے دو۔ احسان بھائی میں نے آپ کو کال پہ بتایا تھا، نہ تو میرے کو جلیبی بنانا پسند ہے اور نہ میں سننا پسند کرتا ہوں، بھائی میرے کو اس آیت کی تفسیر دکھا دو، یا پھر بھائی اپنی احسان جو ہے احسان ہار مان جاؤ۔ اسکرین لینا۔ अच्छा जी, एक मिनट। تفسیر بغوی دکھاؤ، تفسیر ابن بیوقوف، کثیر دکھاؤ، تفسیر ارے ابن عباس بیوقوف، دکھاؤ۔ بیوقوف، پہلے پڑھ سامنے کیا ہے، پڑھ کیا لکھا ہے؟ ارے पढ़ ले بھائی दोस्त, पढ़ ले। میرے کو اس کا ترجمہ نہیں دیکھنا، اس کی تفسیر دکھا بھائی، تفسیر تو لا۔ پہلے یہ پڑھ لے سامنے کیا لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تفسیر کھولیں گے، پہلے یہ پڑھ سامنے بھائی یہ لکھا ہوا ڈاکٹر اسرار، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر نہیں بھائی، تفسیر بغوی، تفسیر ابن ارے عباس، جو ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی بھائی، یہ آج کل کے مولویوں کی ہے بھائی، ابھی تو تم بول رہے تھے کہ آج کل کے مولوی اپنی طرف سے سارا اسٹریم میں چھوڑ، بول رہے تھے، کچھ بھی بتا دیتے ہیں۔ تیرے کو زیادہ آتا ہے نا، یہ لے عربی پڑھ۔
भाई सवाल तेरा ये था कौन है? तो मुकम्मल जवाब दे मेरा। एक भाई यार जलेबी मत बना यार, देख मेरे को पसंद नहीं है ये भाई। बात क्या है? भाई मेरे को तफसीर दिखा दे, सीधी सी बात। पहले इसको तफसीर आयत तो बगवी पढ़े, दिखा दे भाई। बगवी अमित बगवी भाई बाद में करेंगे, पहले जो इसकी आयत तो पढ़े, क्या लिखा है, भाई क्या बोल रहा मैं है अल्लाह? मेरे को तफसीर दिखा भाई, मैंने पढ़ ली यार, तफसीर दिखा। मतलब अल्लाह अल्लाह की बात पे तेरे को यकीन नहीं है, तफसीरों पे ही चलेगा तू? आयत पर क्या तफसीर लिखा दिखा है? अरे भाई, इससे पढ़ तो आयत ले पे क्या यार, तफसीर लिखा है? दिखा तफसीर। अब तुम्हें कुरान एहसान भाई दिखा से दिया, बात इसे पढ़ करने दो तो ले, 2 कम मिनट। से कम इसका एहतराम कर ले दो यार। भाई ये ऐसा कुरान की एहसान भाई से बात आयत होती करवाओ। है, इसको पढ़ो पहले आप। आयत तो भाई पढ़वे, एहसान तफसीर भी देंगे। एहसान भाई से अरे बात भाई, करवाओ भाई। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, एहसान बोल रहा हूँ, बोलो। एहसान भाई, हेलो। हाँ तफसीर। हाँ। हेलो। हाँ हेलो। एहसान भाई हमारी बात हुई थी कि हर चीज का रिफरेंस मिलेगा, ठीक है? मिलेगा ना? तो भाई मैं बोल रहा हाँ। हूँ कि जो आयतें कुरानी आपने दिखाई है, उसकी मेरे को तफसीर दिखा दो, तफसीर बगवी दिखा दो, या अरे भैया तफसीर चल कसीर ठीक दिखा दो, है, या भाई तफसीर ने चलो इब्न वो बात अब्बास कर दी, दिखा वो दो। निकाल लेंगे, वो चलो वो निकाल के ला रहे हैं इतने। तुमने कहा रेफरेंस पे बात होगी, तुमने जो रेफरेंस रखा था शुरू में, मैंने आपसे कहा कि आप उसका रेफरेंस दो। बताओ अब। भाई मैं देता रिफरेंस, भाई ने मौजू घुमाया है ना, तो भाई जवाब दो मौजू मेरी कहाँ बात का। घुमाया है? अच्छा। पहले ये आयत तो पढ़ ले बेवकूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलहल मुमिनून। हाँ, क्या मतलब है इसका? अरे भाई इसका मतलब वही है जो तुम बताना चाह रहे हो, लेकिन इसकी क्या तफसीर बताना दिखा चाह भाई रहा हूँ? मेरे को। नहीं, तफसीर एक एक दिखाऊंगा पहले। मिनट एक ओ यार, एक एक मिनट यार। अजीब आदमी है, यार मतलब जलेबी आयत क्यों बना रहा आयत है नहीं भाई? पढ़े, भाई जलेबी। ओए बेवकूफ, इसमें जलेबी क्या अब बनाया? भाई आयत पढ़ने में जलेबी बनती है? तेरे को एक बोल एक रहा हूँ मिनट भाई। आयत पढ़ के मैंने भाई जलेबी बना रहा हूँ। आयत पढ़ना जलेबी कोई बनाना बात होता है? कोई बात नहीं भाई, नरम लहजा रखो, मेरे को पता है आपके पास मैं तफसीर नहीं लेजर है, आप मैं हार गए हो। कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, कोई बात यार, नहीं। ये अजीब आदमी है एहसान। ओ सुन भाई, हार अजी जीत की बातें भाई नहीं तुम होती यहाँ पे। तफसीर नहीं है मेरे पास में। कौन सी तफसीर चाहिए? मैं सारी निकालता हूँ, तू आयत तो पढ़े भाई और इसका माना बता। मैं जो है मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, तो तफसीर बगवी का महीना दिखा दिखा अभी दिखा अभी। तफसीर बगबी 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 बाद में कर, पहले आयत तो पढ़ दे। आयत का मतलब बता, उसके बाद भाई में तफसीर में जाएंगे ना। अरे भाई तू जलेबी बना रहा है बस, तू जलेबी बना भाई। अजीब अजीब बंगर मेरी आदमी है, आवाज आ रही मतलब। है? हाँ, आ मेरी रही है। आवाज आ रही है अमित भाई? एहसान भाई, एहसान भाई हाँ आप आओ एहसान भाई। अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये हमारे दोस्त हैं, भाई आए मैं हैं तो तुझसे कुछ बात करना है तो बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई दूसरी बात, हमारी चलो कॉल पे मैं ही। बात हुई थी। सुनो सुनो, अरे मैं चल ठीक है, आपसे बात हुई आपसे ही थी। बात करना भाई, मेरे पास चल इतना टाइम बात, नहीं है ना भाई। चल ठीक है, मुझसे बात कर ले। अब मुझे ये बता, हाँ जो हाँ। तूने हदीस पेश की थी, उस हदीस का रेफरेंस तो दे मुझे। हाँ, कोई नंबर खुद बता की दे उसका। हदीस है नहीं। एक मिनट चलो भाई, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे को नहीं, हदीस ढूंढने में टाइम लगेगा, चलो खुद की एक हदीस मिनट का एक रेफरेंस मिनट। नहीं है, इधर बात करे तफसीर। तेरे को तफसीर सारी भाई अब तो दिखाता हूँ, चुप तू चुप पहले हो जा इधर आ यार, जा। चुप अरे तू हो जा भाई, पहले चुप इधर आ हो। जा, मेरे को ये बता कि ये आयत में क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं बच्चा बोल, अब पहले भाई तू रज के बोल, फिर चुप हो जाना, ठीक है? बोल। बेवकूफ। अच्छा यार, एक बात बता तू मुझे, दोस्त जी सुन। जी ये जो जी भाई जी। ने अभी आयत दिखाई है, इसे पढ़ तो ले एक बार कम से कम यार। एहसान भाई, मेरे को लगता है कि शर्म अगर आ रही है प्यार से इसको। बात होगी, अगर प्यार से बात इसको होगी तो इसको शर्म आ रही है पढ़ने में। भाई यार शर्म तो प्यार से अगर तो मैं बात कर रहे सनातन हो, की और क्या। बात पे आ गया ना भाई, तुम मुंह हाँ दिखाता हाँ फिरेगा, हाँ ठीक है? हाँ अभी हाँ, चुप हो जा, तू बच्चा है आ तू अभी। गया, अभी चालू हो गया ये गलत बात है, बकवास ये करने। गलत बात है। अब ये हाँ देखो, भाई तेरे एहसान एहसान, ये देखो गलत हरकत कर रहा है। ये गलत बात है। ये बच्चा है, ये जलेबी है, ये फलाना है ढिमकाना है, चूतिए की जैसे हरकत मत कर। बात कर रहा है, बात कर सीधे से। तो भाई तू आपसे चुप बात हो कर, जाना, कोई मेरी दिक्कत नहीं बात है। एहसान से हो नहीं रही है होगा ना, चुप। तू चुप हो मैं जा। नहीं होगा चुप। तू तेरे को बड़ों के जवाब बीच में देना इधर। बच्चे क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे भाई इस बड़ों के मादर बीच चौथ में को बच्चे निकाल। क्यों बोल रहे हो? एहसान, इस मादर चौथ को निकाल। डर अरे के? यार। अरे ये भाई मादर चौथ को निकाल, बहन चौथ बच्चा, तेरा बाप हूँ भोसड़ी के इधर। अजीब ये अजीब, मतलब शुरू से जलेबी बना रहे हैं। तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है। अरे भैया, जो सामने लिखा है उसको पढ़ना। जलेबी क्या होती है? हम्म। चलो पढ़ने वो में बात शर्म आ नहीं रही है। है, जलेबी बना रहे। ये बहुत कई दिन से मुझे कॉल कर रहा था, हालांकि मैं आज आ रहा था कहीं से गाड़ी चला रहा था, तो मैंने बोला था कि भाई स्ट्रीम करूंगा, तू उधर आ जाना। हम्म। लेकिन ये जो है, बात नहीं करना चाहता। जो इसने हदीस पेश की थी, मैंने कहा कि हदीस का तू मुझे रेफरेंस दे दे। फिर वो कहने लगा कि भाई मुझे इसका पता नहीं है, मैं निकालनी पड़ेगी। तो निकालनी पड़ेगी तो फिर भाई बात ही क्यों की उस हदीस पे।
अरे वो छोड़ दो हदीस, वो उसकी हदीस हमने मुंह पे मान ली कि चलो भाई वो बता रहे सही होगा, लेकिन फिर अल्लाह चूतिया है। इसके 4 इमाम इतने समझदार थे कि उन्होंने गुलाम लोंडी का सिस्टम खत्म कर रहा है, और अल्लाह चूतिया है कि गुलाम लोंडियों को के साथ में सेक्स करने की इजाजत दे रहे हैं इन मोमिनों को। ये ले तफसीर बगवी बगवी कर रहा था, ये ले तेरी तफसीर बगवी छोड़ इस्लाम, बोलते तू तफसीर बगवी दिखा दिया तो अभी छोड़ दूंगा, ये ले। है तो हम बात कर लेंगे। भाई रियाज बोल। बात करिए। रियाज भाई बोलो। हेलो, हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही देखो है। भाई, हाँ, मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर थोड़ा प्यार से बात होगी तो अच्छी डिबेट और अच्छी बात हो सकती है, ठीक है? अरे तो हमने क्या गलत कहा तुझको? अरे भाई, शुरुआत तो भाई आपकी तरफ से हुई ना। भाई मैंने क्या बोला तुमको था? सिर्फ हाँ, कहा ये तफसीर, ये आयत पढ़ दो, तो तुमने बदतमीजी शुरू की ना, तू बच्चा है, तू देखो फलाना है, भाई, देखो क्या? देखो अमित भाई, ठीक है, अब जो हम्म, हो गया तो हो गया। बस मेरा हम्म, ये कहना है कि देखो भाई, आप जो मतलब सनातनी हो, हिंदू भाई हो, ठीक है, मतलब अगर एहसान भाई जो एक्स मुस्लिम रह चुके हैं, मेरा खास मकसद था कि भाई मैं सिर्फ इनसे बात करूं। हम्म, हाँ, तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, या आपका कोई और मौजू है, जैसे कि सनातन 5,000 साल पहले आया, इस्लाम 14 साल पहले, उस पर बात करे, या फिर नहीं भाई नहीं, पहले बात वाले उस मौजू पे पर बात बात करे। करनी ने, आपने जो बात की थी वो बात आपकी हमने एज इट इज ले ली, हमने ना आपसे हदीस पूछ रहे, ना कुछ और पूछ रहे। हम तो बोल रहे हैं कि आपके जो 4 इमामों ने ये गुलाम लोंडी का सिस्टम खत्म किया है, वो बहुत समझदार लोग थे, लेकिन आपका अल्लाह और आपका रसूल ये काम क्यों नहीं कर पाया? इसका जवाब दे दो। भाई मैंने आपको बताया था कि हदीस नबविया है कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, ठीक भाई है? ये और ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा भाई मेरे, मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ फिर से कि जो काम आपके 4 इमाम कर गए वो काम आपका अल्लाह और रसूल क्यों नहीं कर पाया? तो भाई फिर मेरे को ये दिखा दो ना, कुरान में लिखा हुआ कि तुम जो है गुलाम बनाओ, फिर ये दिखा दो लिखा हुआ। यार तुमको पता है सूर्य मोमिनून अच्छे से जानते हो, वहां तुम्हारा अल्लाह कह रहा है। भाई वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम अपनी बीवियों के साथ करो, और जो गुलाम है उनके साथ, ठीक है? वहाँ हाँ, ये नहीं लिखा हुआ कि तुम गुलाम बनाओ। और मैंने आपको अरे जब बताया भी था। भाई मेरे, अब सुनो बात, आप लोग यार इतने दोगले हो सकते हो, समझ में नहीं आता है। बात सुनो, जब गुलाम होगा ही नहीं तो गुलाम के साथ में सेक्स करने की बात क्यों करेगा अल्लाह? जी जी, मैं आपको बस सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ, आप थोड़े हम्म, समझदार हैं, इंशाल्लाह मेरी बात समझ जाएंगे। अ, हम्म, उस टाइम का जो दौर था, उस टाइम इस्लाम में ही नहीं, ठीक है, पूरी दुनिया में जब भी कोई मतलब जो है जंग होती थी, तो लोग जंग जीत कर सारा माल अपने कब्जे में कर लेते थे। यही सेम कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, ठीक है? फिर जब इस्लाम में सबसे पहली बात औरतों की इज्जत है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये जो गुलाम बांदियां हैं, इनको जो है अपने साथ रख लो, ठीक है? ये नहीं कहा कि तुम भाई इनको इनके साथ कुछ जबरदस्ती करो, ये करो वो करो, ठीक है? फिर जब पूरी दुनिया में ये कानून हटा, उस वक्त फिर कुरान में आयत आई, कुरान उस वक्त नाजिल हो रही थी कि तुम अपनी बीवियों के साथ और जो गुलाम लड़कियां हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ जो है ताल्लुक कायम कर सकते हो तुम, को यहाँ तक की इजाजत है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है जब ये कानून खत्म हुआ, तो जो 4 अइम्मा थे, जैसे कि आप मेरे को हदीस पूछ रहे थे, सुनन इब्ने, हाँ, इब्ने माजा की हदीस है 3950, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जो है कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। फिर उम्मत का इजमा आया 4 अइम्मा पर, ठीक है? फिर उन 4 अइम्मा ने फतवा निकाला कि भाई पहले वो कानून था पूरी दुनिया में, लेकिन आज के बाद कोई भी मुसलमान कहीं यार जंग में ये सारी जीतकर बात हो औरतों गई, को। जी वो जी बात नहीं बता, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों जी आपका जी अल्लाह और रसूल ये काम नहीं कर पाया जो आपके 4 इमाम कर रहे हैं? भाई, मैंने आपको बता दिया, वो इस्लाम में नहीं था, वो पूरी दुनिया में ही कानून था तो भाई। पूरी दुनिया फिर में नबी था तो सल्लल्लाहु अल्लाह को अलैहि। तो खत्म करना था ना, कि भाई लोंडी के साथ में सेक्स नहीं कर सकते, लोंडी बना ही नहीं सकते, सेक्स तो बहुत दूर की बात है। आपके अल्लाह को तो ये भाई करना था, आयत ये आनी चाहिए थी कि भाई आज से लोंडी का सिस्टम खत्म है, आज आज से कोई भी लोंडी नहीं बनाएगा।
हाँ, तो मैं गुलाम नहीं इसका जवाब बनाएगा। दे दूं, इसका एक सिंपल सा जवाब दे दूं आपको। भाई मान लिया कि कुरान में अच्छा ये आ अमित जाता भाई, कि आज, हाँ एक भाई सेकंड, मेरे तोहफा को भाई बात इनकी करने जल्दी दो सुन यार, लेते ना। हाँ फिर आप बात भाई बात करिएगा। करने दो। हाँ हाँ करो हाँ करो। भाई, हाँ, उस टाइम कुरान में आ जाता कि कोई भी जो है, मुझे इनके हाथ मतलब पे ईमान गुला लाना है। अमित भाई, हाँ आपको हाँ, ईमान भाई नहीं लाना, अरे मुझे ठीक इनके है। हाथ पे भाई ईमान लाना है। बात ठीक सुन लो ठीक, यार। पहले इनकी बात सुन लो ताकि इनकी भी बात मुकम्मल आ जाए। जी बोलो। जी, हाँ, तो भाई मैंने आपकी बात बड़ी कर दी। अगर कुरान में आ भी जाता कि भाई आज से कोई जो है मुसलमान गुलाम लोंडी नहीं बना सकता, ठीक है, फिर जो वो औरतें थी उस टाइम, फिर वो कहाँ जाती? फ्री क्योंकि करते, इसके, अरे हाँ फ्री हाँ, कर जो उस देते, टाइम वो वो अपने आप, गुलाम औरतें थे। वो अपने आप देखते ही उनको क्या करना है। तुम किसी को बांदी बना लेते हो, किसी को गुलाम बना लेते हो, या किसी को घर में बंद कर लेते हो, तो क्या वो छूटने के बाद में वो अपना काम धंधा नहीं करता कि बैठा रहता अब है कि मेरी नहीं नहीं बात अब सुनो मेरे भाई। को आपने गुलाम बना रखा था, अब मैं कैसे कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे को तुम्हारे घर में बंदी बंदी रखो इसी तरह। एहसान भाई, आप 2025 में जी रहे हो, सन 14 साल पहले नहीं जी रहे आप, ठीक है? यार आप ये अभी बात नहीं होती अभी। 2025 में हो। पापा भाई आप ले लो, क्योंकि मैं ऐसा तो है, इनसे हार अभी गया मैं। हमारे और भाई बैठे हैं, उनसे बात कर ले। तोहफा भाई स्वागत है आपका, बात करो भाई से। हाँ जी, हाँ जी, एहसान भाई, आप सभी मैं को बैठा जय हूँ। हिंद। और मेरे सुनने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अमित भाई, मैं जय हिंद भाई, जय हिंद। आपसे मैं मौका मांग रहा था इनसे बात करने की, जी जी आपने दिया, अब आपका बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी। जी भाई साहब, ये इनका नाम मैं जानना चाहूंगा, ये भाई साहब क्या क्या नाम है रियाज इनका? रियाज रियाज। रियाज। जी जी हाँ, रियाज भाई साहब। हाँ रियाज भाई, जी आपने जी जी। एक, आपका मैंने दो बात नोटिस किया है कि आपने कहा कि गुलाम का बांदी का सिस्टम पहले से चला आ रहा था इस्लाम में, ठीक है? जी जी, इस्लाम में नहीं भाई, उसी, इस्लाम में नहीं, पूरी दुनिया में। अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इस्लाम के आने से पहले से चला आ रहा था ना। जी जी जी। तो आप गुलाम, गुलाम बनाना, किसी लड़की को गुलाम बनाना, किसी की बहू बेटियों को आखिर कोई भी लड़की होगी तो जाहिर सी बात है किसी की बहन होगी, बेटी होगी, बीवी होगी। तो जी जी, जंग के दौरान उसको बांदी बना करके, गुलाम लौंडी बना करके उनके साथ हम बिस्तरी करना, फिर उनको बेचना, क्या आपको अच्छा ये काम लगता है? हाँ, सबसे पहले देखो भाई, गुलाम लोंडी कब बनाई जाती है? जब जंग जीत लेते हैं। अब भाई उस जंग की वजह भी तो होगी ना कुछ, वो जंग क्यों हुई थी, किस बारे में हाँ हुई हाँ थी? हाँ हाँ, वजह हाँ तो थी। भाई आप, जब, मैं हाँ, समझ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं एक जी जी, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम बना हूँ। अगर आप मुझे तसल्ली बख्श मेरे जवाब दे देंगे तो हो सकता है कि मैं आपसे अभी कलमा पढ़ूंगा लाइव। मेरे अभी कम से कम कितने सुन रहे हैं एहसान भाई, कितने दर्शक सुन रहे हैं हमें? 300 भाई देख रहे हैं, मैं 300। जी थैंक यू। मैं 300 लोगों के सामने वादा करता क्या है सुना दूं? आपको। सुना दीजिए, अब तोहफा तैयार भाई, सुना दीजिए, बहुत अच्छी तोहफा बात है। भाई जी तोहफा भाई रियाज जी, भाई आ चुके हैं। रियाज भाई को अच्छा ले ठीक है, लेते हैं रियाज पहले। भाई को, हाँ हाँ, चलो रियाज भाई से भाई बात वो, कर लो। हाँ हाँ हाँ, एक्स मुस्लिम भाई से बाद में माजरत बात के करो। साथ भाई ठीक है। थोड़ा, हाँ, हाँ माजरत अच्छा के साथ भाई थोड़ा इमरजेंसी कॉल आ गई थी। कोई नहीं अच्छा, बात और करो। सभी भाई म्यूट कर लो अपने आप को। जी, हाँ भाई, भाई देखो हाँ ये मेरी एक छोटी कुरैशी सी भाई शर्त है साहब, बस, छोटी सी शर्त है जी, भाई। जिस जिस बंदे कुरैशी से भाई बात साहब, होगी आप भाई जरा, सिर्फ एक मिनट, रियाज भाई आप जरा चुप हो जाइए, एक मिनट बस, आपसे गुजारिश है। मैं जो है, जरा मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जी रियाज भाई, भाई, भाई मैं जी जी भाई, मैं कुछ बोल सकता हूँ थोड़ी देर? बोलिए। जी जी, भाई बस मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह मेरी बात समझेंगे। मेरी बात जिस भी बंदे से होगी सिर्फ वही बात करेगा, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? जी जी, बहुत अच्छा, बहुत, मैं तोहफा जी मुस्लिम, एक्स मुस्लिम बोल रहा हूँ, ठीक है? जी जी, मैं ही आपसे एक्स बोलूंगा। मुस्लिम भाई, एक्स मुस्लिम भाई, ठीक है। हाँ, हाँ जी, आप जैसे कि पहले अगर मुस्लिम मुझे, थे। आपकी सुनिए जी एक मिनट, अगर मेरी जी जी बात, अगर आप, आपकी बात मुझे अगर नहीं समझ में आई, नहीं पल्ले जी पड़ेगा, जी फिर मैं आपसे डिबेट छोड़ सकता हूँ, इसमें से आप किसी और को चुन सकते हैं डिबेट करने के लिए, ठीक है? हाँ, तो जी 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 आपसे जी, मैं, आप बात चल रही थी लॉन्ड्री सिस्टम के ऊपर में, आपने कहा था, उससे दो बात मुझे इतराज, आप तो बीच में भाग गए, मेरी बात पूरी आपने सुना है? जो मैंने आपको जो बात बताया है, मेरी बात आपने सुना है?
جی جی بھائی میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ ایکس مسلم تھے، یعنی آپ پہلے مسلم تھے، ٹھیک ہے، آپ جی پہلے مسلم تھے، تو کیا میں اسلام کے متعلق کچھ تھوڑے ہلکے سوال پوچھ سکتا ہوں جس سے مجھ کو یقین ہو جائے کہ آپ جو ہے پہلے مسلم تھے؟ ارے بھائی یہ ٹائم پاس نہیں وہ کرو تو آپ ریاض۔ سنیں ایک منٹ ریاض بھائی، میں احسان جی بھائی ہاں توفا بھائی رکو، تو ریاض بھائی وہ ایکس مسلم ہی ہے، آپ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں، آپ بات کرو گے آپ کو سمجھ میں آ ارے جائے گا۔ ریاض بھائی میں نہیں بھائی، ٹیسٹ آپ کو لینے، ارے ریاض پوچھنے بھائی دو ارے یہ بھائی۔ ٹیسٹ، ہمارے ایکس مسلم بھائی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہو اسلام کے اوپر کوئی بھی بات ان سے، ارے کوئی جی بات جی نہیں آپ ہے، بھائی، ٹینشن بات نہیں دیں گے مجھ سے تمہیں۔ کریں، ارے یار آپ ابھی بھائی مجھ سے بس بات کریں گے، گفتگو کریں، آپ ابھی میرے ساتھ میں گفتگو کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اتنے دماغی اپنگ تو نہیں ہیں آپ، حالانکہ بھائی مجھے لگ گیا ہے آپ کی باتوں سے مجھے لگ گیا ہے، ڈیبیٹ جب امیت بھائی سے ہو رہی تھی کہ آپ بھی دماغی اپنگ ہے، بات سمجھ لیجئے، لیکن اتنا بھائی دماغی اپنگ نہیں ہے، سن لو یار یار، بھائی پورا بات بھی نہیں کرنے، چھوٹا سا سوال ہے بھائی، ہلکا سا جو اچھا بھائی یہ ہر چھوٹا سا مسلم کو سوال پتا ہے، ہوتا ہے۔ کر لو یار، ریاض بھائی تمہارے پیٹ میں درد ہوگا، بھائی کر لو سوال کر لو، بھائی اگر کوئی بیچ میں بولا تو بھائی دیکھو میں چلا جاؤں گا پھر، ٹھیک ہے؟ ارے بولو نا، کیوں وکٹم کارڈ کھیل رہا ہاں ہے ہاں یار، رونا کیوں رو رہا ہے، جانا ہے تو چلا جا ابھی، بھائی پوچھنا ہے تو پوچھ، ڈیبیٹ بھائی کرنی ہے ڈیبیٹ کرو۔ میرے کو یہ بتا کہ کن 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں نہیں، 5 چیز پر، ہمارے 5 پلرز ہے اسلام کے، اور باقی اچھا جی، ایمان بتائیے مفصل بتائیے۔ ہے، جی دھیان جی سے سن، ہنسے گا نہیں میرے سامنے، اب کیا میں تجھے بولوں، سوال تو نے پوچھا، میں جواب تو لے لے، اور کوئی باقی بات نہیں بھائی، مسلمان کوئی بھی بات سن رہے اس نہیں، ڈیبیٹ کو، اس ڈیبیٹ مل کو، گیا بھائی جواب۔ ہاں چلا گیا کیا؟